समय के साथ और नई परिस्थितियों के मद्देनज़र हमारे टैक्स कानून भी बदलते रहते हैं। इनकम टैक्स में टीडीएस का प्रोविज़न भी इससे अछूता नहीं है। इनफैक्ट अभी हाल के वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को टीडीएस के दायरे में लाया गया है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी कड़ी में लेटेस्ट अपडेट है सेक्शन 194 आर, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 द्वारा 1/7/2022 से इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं मेरे साथ इस वीडियो में क्या है इस सेक्शन के कंटेंट्स और किस तरह ये सेक्शन आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट डालेगा और क्या है इस सेक्शन से जुड़ी हुई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस सेक्शन के अनुसार किसी भी पर्सन द्वारा अगर किसी रेसिडेंट पर्सन को उसके बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई भी बेनिफिट या पर्क्यूसाइट प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसे किसी भी बेनिफिट या पर्क्स को प्रोवाइड करने से पहले ऐसे पर्सन को 10% टीडीएस काटना ज़रूरी होगा। ये बेनिफिट या पर्क्यूसाइट कैश में हो सकता है, नॉन कैश में हो सकता है या पार्टली कैश में और पार्टली काइंड में हो सकता है, लेकिन इसका संबंध रेसिडेंट पर्सन के द्वारा बिजनेस या प्रोफेशन से होना चाहिए। यहाँ ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि इस सेक्शन में जो पर्क्यूसाइट कवर किया गया है वो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया गया पर्क्यूसाइट नहीं है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में किसी भी एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो पर्क्स दिए जाते हैं वो सेक्शन 192 में कवर किए जाते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत जनरली बिजनेस प्रमोशन स्कीम्स आदि के अंतर्गत दिए जाने वाले बेनिफिट्स या पर्क्यूसाइट्स को कवर किया जाएगा, जो किसी भी बिजनेस एक्सपीडियंसी के अंतर्गत एक्सचेंज किए जाते हैं। ऐसी स्कीम्स जनरली होलसेलर, रिटेलर या स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर की रिलेशनशिप में देखी जा सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर विजय दिल्ली में किसी भी एफएमसीजी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने एक बिजनेस प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है जिसके अंतर्गत वो अपने रिटेलर्स को 10 लाख से ज़्यादा गुड्स सेल करने पर, यानी टारगेट अचीव करने पर 2 डेज और 2 नाइट्स का एक फॉरेन ट्रिप एज अ रिवार्ड अनाउंस करते हैं। इस सेक्शन के आने के बाद मिस्टर विजय को फॉरेन ट्रिप के लिए एलिजिबल होने वाले हर रिटेलर के पैन नंबर पर उस फॉरेन ट्रिप की वैल्यू का 10% टीडीएस काटना होगा। इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं जहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन में आपको टीडीएस तभी काटना है जब बेनिफिट या पर्क्यूसाइट्स की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹20,000 तक का बेनिफिट या पर्क्स आप इस सेक्शन को एप्लीकेबल हुए बिना या टीडीएस काटे बिना कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेक्शन उन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ पर एप्लीकेबल नहीं होगा जिनका ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से कम है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम है। यानी अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं जो बिजनेस करते हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या आप एक प्रोफेशनल हैं और पिछले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपका प्रोफेशन से होने वाला ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है, तो आप पर इस सेक्शन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि चूंकि इस सेक्शन की वर्डिंग्स के अनुसार ये सेक्शन सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन से अराइज होने वाले रिलेशनशिप पर ही एप्लीकेबल है, सोशल ओकेजन्स जैसे बर्थडे, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स आदि के ओकेजन पर दिए जाने वाले बेनिफिट्स या पर्क्स पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इस संबंध में हाल ही में सीबीडीटी ने एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर भी इशू किया है और उस सर्कुलर में उन्होंने ये क्लियर किया है कि सेलर द्वारा दिए जाने वाले रिबेट्स, डिस्काउंट आदि पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अगर सेलर अपने कस्टमर को किसी भी तरह का कोई रिबेट या डिस्काउंट आदि देता है तो सेक्शन 194 आर की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इस नए सेक्शन की उद्देश्य बिजनेस प्रमोशन स्ट्रेटेजी के तहत दिए जाने वाले बेनिफिट्स एंड पर्क्यूसाइट्स को ट्रैक करना है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखी जा सके और इन्हें इनकम टैक्स की दृष्टि से कंप्लायंस के दायरे में लाया जा सके। तो ये थी इनकम टैक्स से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सेक्शन 194 आर के रूप में जो 1/7/2022 से प्रभावी बनाया जा रहा है, जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको द टैक्स एक्सप्रेस पर टैक्स संबंधी लेटेस्ट हैपनिंग्स, अपडेट्स, जुडिशियल अपडेट्स, नॉलेज और क्वेरी रेजोल्यूशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।